नमस्कार, एटीएन सिटी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं धर्मेंद्र। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं गुड्डू सर। जी हाँ, गुड्डू सर आप पीछे देख सकते हैं, गुडसॉफ्ट डिजिटल सॉल्यूशन के फाउंडर हैं। जिस तरीके से आज के समय में हर कुछ डिजिटल होते जा रहा है, उस डिजिटल दौर में किस तरीके से आप अपने आप को ढाल सकते हैं, उसके बारे में विशेष तौर पर जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को। और बहुत सारे जो डिजिटल जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में भी अवगत कराएंगे गुड्डू सर। तो सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में सर आपका स्वागत है। और क्या है आपका ये डिजिटल तरीके का जो सॉल्यूशन है, इसके बारे में बताया जाए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। और एटीएन सिटी न्यूज के जितने भी टीम है आप सभी को धन्यवाद, और आपके दर्शकों को खास तौर पे। और आपके लिए ये जो मुद्दा है डिजिटल मार्केटिंग, ये एक ज्वलंत मुद्दा कह सकते हैं। और आज के डेट में आप यदि स्टूडेंट है या छोटे व्यवसायी, बड़े व्यवसायी है, आप अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग तो ज़रूर अडॉप्ट करना चाहेंगे। और इस मुद्दे को लेकर के मेरे पास आए हैं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस मुद्दे पर बात हो। और ये दिल्ली मुंबई ही नहीं, हमारे आरा जैसे छोटे शहर भी इस चीज़ को अडॉप्ट करें। हमारे छोटे छोटे बिजनेस ओनर वो भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने आप को ऑनलाइन ला करके अपने आप को इम्प्रूव करें। सर, कोरोना के बाद एक डिजिटल युग की क्रांति की शुरुआत हो गई है, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये किस तरीके से होता है, कितना सिक्योर होना पड़ता है, क्या इसमें खतरा भी है? डेफिनेटली यदि हम लोग पहले बात करें कि कोरोना काल की, तो नो डाउट जो कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की दौर 2025-26 में आने वाला था, वो 2020-21 में आ गया। और आज हम लोग देख रहे हैं जितनी तेज़ी से डिजिटल मार्केटिंग आज आ रहा है, हर चीज़ देखा जाए तो वो चीज़ हम लोग मतलब अभी जो आया है ना, वो कहीं ना कहीं देर होता है आने में, लेकिन कोरोना के चलते लोगों ने इसको जल्दी अडॉप्ट किया। दूसरी आपकी क्वेश्चन थी कि सिक्योर की बात, तो नो डाउट देखिए, जाहिर सी बात है कि जहां पर हमारी सुविधाएं मिलती है वहां पर कुछ ना कुछ रिस्क भी रहता है, क्योंकि बिना रिस्क का कोई गेन भी नहीं होता है। तो हमें अवेयर रहने की भी जरूरत है, क्योंकि आज डेट में साइबर क्राइम भी तेजी से बढ़ा है। क्योंकि जिस तरफ हमारी यदि कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी बढ़ती है किसी चीज़ की, तो वहां पर हमें थोड़ी सी अवेयर होने की भी जरूरत पड़ती है। तो क्या उसके लिए कोई साइबर एक्सपर्ट को रखना पड़ेगा? क्योंकि यदि कोई बहुत बड़ा उद्योग धंधा चलाता है और डिजिटल लेन देन करता है, डिजिटल चीज़ों से करता है, तो उसको कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है? क्योंकि मान लीजिए कि हर कोई तो उतना डिजिटल साइबर से तो नहीं अपने आप को बचा पाएगा, किसी के साथ भी अनहोनी हो जाती है। अक्सर आप देखते होंगे, कोई आया लिंक आपने ओपन किया, उसके बाद आपके साथ ठगी का मामला हो जाता है। तो डिजिटल होते होते कहीं ना कहीं सुरक्षा का भी खतरा बढ़ते जा रहा है इसमें। देखिए, ये तो आप एज ए बिजनेस ओनर ही नहीं, आप एक कॉमन यूजर हैं, फिर भी आपको इस चीज़ से अवेयर होने की ज़रूरत है। जैसे हर चीज में हमने देखा है कि मान लीजिए किसी के पास जो यदि उद्योगपति होते हैं तो लीगल एडवाइजर के लिए उनके पास वकील होते हैं, तो क्या अब आने वाला समय हो गया है कि आपके मार्केटिंग करने के लिए कोई डिजिटल प्रोवाइडर होना चाहिए? हाँ, इसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। जैसे एज ए गुडसॉफ्ट डिजिटल सॉल्यूशन की बात की जाए, तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो कि किसी भी बिजनेसेस को डिजिटली ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। तो जाहिर सी बात है, पहले आपका क्वेश्चन था, शायद हम इसका जवाब नहीं दे पाए कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो सिंपल देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग का एक जरिया है, जिसके द्वारा हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऑनलाइन लेकर आते हैं। इसमें हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अलग अलग जो भी वेबसाइट है, सोशल साइट्स है, ये तमाम चीज़ें जो है आप बल्क एसएमएस भी कह सकते हैं। आप इसके अलावा व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये तमाम चीज़ें हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत ही आता है। अब इसको भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं, तो इसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम आता है। तो आप यदि ये जानना चाह रहे हैं कि जो भी बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या उन्हें एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करना चाहिए उनके बिजनेसेस को ग्रो कराने के लिए, तो डेफिनेटली करना चाहिए, यदि वो अफोर्ड करते हैं तो। क्योंकि कोई भी एजेंसी जब काम करती है तो उनके पास एक टीम होती है। जैसे कि आप यदि फेसबुक पर ही कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपको या तो ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए, वीडियो एडिटर भी चाहिए, कंटेंट राइटर भी चाहिए, और एक पेड ऐड चलाने वाला एक्सपर्ट भी चाहिए। तो एक कंप्लीट आपको टीम की जरूरत पड़ती है, जो कि इंडिविजुअली आप करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है।
तो इस स्थिति में आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जरूर हायर करनी चाहिए। जैसे छोटे-छोटे जो व्यवसाय हैं, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके से काम हो सकता है? क्या होगा उनका तरीका करने का? मान लीजिए कि सबको एक तरीके से उतना जानकारी होता नहीं है। हाँ, देखिए आज यदि हम चूँकि बात कर रहे हैं इस भोजपुर जिला हेडक्वार्टर आरा में बैठ कर के, तो ये मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यदि आप देख रहे हैं और आप भी एक बिज़नेस ओनर हैं, आप भले ही एक चाय बेचते हो, चाट बेचते हो, मतलब एकदम निम्न हम आपकी बिज़नेस की बात कर रहे हैं। इस स्थिति में भी मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अपने आप को डिजिटली लाइए। और लाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, एमबीए चाय वाला जो है ऐसा नहीं है कि पहले पहले ही दिन उसने बड़ा टीम रख लिया था। नहीं, वो जो भी छोटी बड़ी एक्टिविटी करता था उसके लिए वो अपना इंस्टाग्राम पे डाल दिया करता था। आप जो भी कर रहे हैं उस चीज को रिकॉर्ड कीजिए। आप क्या कर रहे हैं ये मत सोचिए। अच्छा, कई लोग ये सोचते हैं कि भाई पता नहीं लोग क्या कहेंगे, तो लोग के चक्कर में मत रहिए। ये सोचिए कि लोग कहेंगे तभी आपका बिजनेस चलेगा। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ही क्या होता है कि अधिक से अधिक लोगों को आपको बताना। या तो आप अपनी जो भी ब्रांड है या जो आप प्रोडक्ट है या जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं उसको जरूर आप प्रेजेंट कीजिए। अपनी जो भी, जैसे कि छोटे व्यवसाय है तो आपका कहना ये है कि भाई वो तो अफोर्ड कर नहीं सकता है, उसकी बजट उतनी होगी नहीं, तो खुद से तो जरूर दिखा सकता है कि भैया देखो मेरे यहाँ चाट कैसे बनता है, हमारे यहाँ लोग आए हुए हैं, उनसे पूछ लिया करो ना भाई कि जो बार बार आ रहे हैं भैया बता दो कि हाँ हमारा चाट जो आपको अच्छा लगता है, बार बार 2 बार 3 बार जितने बार आता है तो 1-2 बार जरूर आपके बारे में कहेगा। उस चीज को आप सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पे पेज पे, इंस्टाग्राम पे डालो, उसका एकदम इम्पैक्ट पड़ेगा। सर, हमारे दर्शक को आप ये बताएं कि गुडसॉफ्ट जो डिजिटल सॉल्यूशन है, वो क्या-क्या सुविधाएं दे सकता है जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हों, डिजिटल चीज़ों को समझना चाहते हों? अभी और भी कई सवाल है मेरा, पहले इसके बारे में जवाब दें। आपकी संस्था और कंपनी किस तरीके से? देखिए हम लोग जो गुड्स डिजिटल सोल्यूशन है, ये हमारी आरा की नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि आप गूगल से भी पूछेंगे डिजिटल मार्केटिंग इन आरा तो हमारी कंपनी का नाम आपको ऊपर मिल जाता है। हम लोग मेनली वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग, लोकल एसईओ, ये तमाम व्हाट्सएप मार्केटिंग हम लोग खर्च प्रोवाइड करते क्या हैं। होता है? क्योंकि सबसे बड़ी बात आता है कि यदि आप डिजिटल मार्केटिंग यानी जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट होता है, इसमें कॉस्ट क्या होता है? एक साधारण आदमी और बल्क, जैसे हर का अपना-अपना जितना क्राइटेरिया हो उतना फुलफिल कर सकता है, खर्च के हिसाब से क्या होता है? कुछ ये भी बता सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली आप यदि खर्च की बात करें ना, तो यदि कोई भी बिजनेस ओनर आज की डेट में एक एग्जाम्पल लेकर हम चलते हैं, एक कोचिंग संस्थान जितनी वो 1 महीने में फिजिकल जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जो बैनर पोस्टर पेपर में डलवाना या हैंडबिल जी, जी, जी। छपवाना, वो 1 महीने में जितने खर्चा करते हैं ना, उतने अमाउंट में वो एक एजेंसी के पूरे साल के लिए हायर कर सकते हैं। यानी काफ़ी सस्ता पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आज के समय में पेपरलेस हर कुछ होते जा रहा है। डेफिनेटली देखिए, एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है ना, उसमें आप कॉस्ट इसलिए भी बढ़ जाता है कि आपको हर चीज फिजिकली होती है। जैसे कि आप पेपर पे हैंडबिल छपवा रहे हैं तो उसकी पेपर की कॉस्टिंग होती है, प्रिंटिंग कॉस्टिंग होती है, डिजाइनिंग कॉस्टिंग होती है, उसके बाद फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्टिंग होती है। सर, एक और मेरा सवाल है कि अभी कुछ समय बीते नगर निगम का चुनाव हुआ, निगम का चुनाव, उस समय लोगों को मोबाइल फोन पर कॉल्स आते थे कि ये प्रत्याशी इस तरीके से, तो क्या ये डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है? मैं आपको बता दूं कि यदि आज ये आप हमारे साथ जुड़े हैं और आप वीडियो जब भी देख रहे हैं, हालांकि आज हम लोग इस वीडियो को सर रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि 7 फरवरी है। आप बताएं, कमेंट करके बताइएगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके कि अभी आपने किस राजनीतिक पार्टी का अभी ऐड देखा इस वीडियो के चलने से पहले। यदि आप देखा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं। तो क्या आपने यहाँ से प्रोवाइड किया है लोगों को डिजिटल जो फोन कॉलिंग? हाँ, डेफिनेटली हम लोग इस नगर पंचायत चुनाव में भी कुछ प्रत्याशी के लिए हमने प्रचार किया था। चुनाव में भी पिछले समय में हुआ था, हाँ, उसमें भी बहुत ज्यादा हाँ। आजकल लोगों को फोन कॉल पर आता है। नीतीश कुमार का तो यहाँ मुख्यमंत्री का फोन तक हाँ, उसको वॉइस कॉल की सर्विस करते हैं और बल्क में वॉइस कॉल भेजा जाता है। जो भी रिसीव करेंगे लगेगा कि नीतीश जी उनको कॉल कर रहे हैं, तो वो भी एक आपकी सर्विस है जो कि डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। तो अभी तो मान लीजिए कि हम अभी भोजपुर और आरा की बात कर रहे हैं, यहाँ कई लोग होते हैं कि
जो यूट्यूब वगैरह पे ऐड आ जाता है, गूगल पे ऐड आता है, तो सोशल साइट्स पे ऐड आते हैं, तो वो कैसे प्रोवाइड होता है, वो किस तरीके का वो ऐड होता है? देखिए वह जो सोशल मीडिया पर ऐड चलता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बात करें तो मेटा ऐड चलता है। मेटा कंपनी जो जी। कि दोनों को एक्वायर की है, तो फेसबुक ऐड भी हम लोग कहते हैं, तो उसके द्वारा दोनों प्लेटफॉर्म पे चल जाता है। गूगल ऐड के सहायता से आपके यूट्यूब पे ऐड आता है, और जो भी गूगल से एडसेंस अप्रूवल वेबसाइट होते हैं उन पर ऐड आता है। तो क्या कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है? क्योंकि कई लोग होते हैं कि बड़े-बड़े जो उद्योग धंधा करने वाले हैं या एजुकेशन सिस्टम में जो लगे रहते हैं, उनका देखते हैं कि यूट्यूब वगैरह पर ऐड आता है, तो वो ऐड तुम वहाँ से कैसे वो हायर करते हैं? क्या उनको यूट्यूब के लिए पेमेंट करना पड़ता है, या आप लोग जैसे लोगों के पास आते हैं, वो आप लोग प्रोवाइड कराते हैं यूट्यूब को इस तरीके से? देखिए मैं आपको बता दूं कि फेसबुक ऐड जो होता है उसमें फेसबुक पेज जो वो भी ऑप्शन देता है अपने पोस्ट को बूस्ट करने के लिए। देखिए फेसबुक भी अपना बिजनेस कर रहा है, गूगल भी बिजनेस कर रहा है। नो डाउट फेसबुक आपको फ्री में सुविधा देता है, अपनी फोटो डालिए, जो भी करना है वीडियो डालिए, करते हैं, लेकिन वो भी बिजनेस कर रहा है। तो अब हर व्यक्ति के पास हम लोग नहीं पहुंचते हैं, या हर व्यक्ति उस हमको हायर नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी एक सर्विस कॉस्ट होगी। तो उस स्थिति में वो यूजर को देता है ऑप्शन कि वो बूस्ट कर सकता है। हाँ ये बात सही है कि यदि हम लोग उस चीज को प्रमोट करते हैं अपने फेसबुक बिजनेस एड मैनेजर से, हम लोग की अलग टूल होती है यानी जिसके सिस्टम पूरा एक हाँ महात्मा हाँ लगा है आपका इस हाँ तरीके से काम हाँ करने का। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि यदि एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि 100 रुपए में यदि आप बूस्ट करके करेंगे ना, तो उस स्थिति में आपका जो रीच होगा उस पोस्ट का वो नियर अबाउट 5000 के आसपास होगा। लेकिन वही काम यदि हम लोग करते हैं तो वो 100 रुपीज में 10,000 के करीब पहुंच जाएगा, मतलब जस्ट डबल हो जाता है। क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, आपके पास लिमिटेशन ऑप्शंस होते हैं। तो थोड़ा बहुत आपकी बजट है तो डेफिनेटली आपको एजेंसी तो के साथ ही जैसे जाना आपने चाहिए। कहा कि बढ़ाया जा सकता है बूस्ट करके, तो क्या वो ऑर्गेनिक पोस्ट होंगे, देखने वाले दर्शक होंगे, या फेक होंगे, ये भी कुछ बताइए? नहीं नहीं, देखिए अब जब जैसा कि बताया हम लोग साइबर क्राइम की बात की, उसी तरह से इसमें भी है। अलग अलग तरह से लोग होते हैं, अपने दिमाग लगाते रहते हैं। तो जहाँ पे राइट चीज़ है वहाँ पे रॉन्ग चीज़ भी है। तो कई बार क्या होता है कि लोग मतलब जल्दी शॉर्टकट के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं जहां पर कि फेक लाइक, फॉलो और व्यू मिल जाता है। हम कह रहे हैं कि आप वहां पे ना जाए, बल्कि ऐड चलवाएं। जब ऐड आप चलवाएंगे तो देखिए डिजिटल सर्विस ऐसी सर्विस होती है जहां 100% ट्रांसपेरेंस होता है। मैं आपको बता दूं, यदि आप एक हैंडबिल छपवाए हैं 1000, उसको डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए एक बंदे को रखते हैं कि भैया ले जाओ इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। आपको नहीं पता है कि वो 100 या 1000 जो भी आप प्रिंट कराए हैं वो 1000 हैंड्स में पहुंचा है। हो सकता है किसी के हाथ में 5 दे दे। कई बार ये भी लोग शिकायत करते हैं, कई हमारे क्लाइंट्स भी हैं, वो भी बताते हैं कि ले जाता है 100 को नाली में डाल देता है, मतलब ऐसे शिकायत आते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस स्थिति में आप मतलब ये संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, या ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है कि रियल में कितने लोगों तक पहुंचा। लेकिन यदि आप ऐड चलवाएंगे तो वो आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे कि कितने लोगों तक पहुंचा, आपको भी पेज पर दिखेगा, जो चलाएगा उसको भी दिखेगा। यानी कहने का मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल तौर तरीके से आप यदि एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं तो इसका काफी बेनिफिशियल बहुत होगा। बेनिफिट है। क्योंकि जिस तरीके से हर इंसान आजकल मोबाइल में ज़्यादा वक्त व्यतीत कर रहा है, तो मोबाइल में वक्त तो ज़्यादा व्यतीत कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए कितना मतलब कि फ़ायदे की तो बात आपने कही कि यदि आप पेपर पर वर्क कराते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, तो यहाँ कॉस्ट कम हो जाता है। और कितना इसमें लोगों को लाभ हो सकता है, किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग लोग करवा सकते हैं? देखिए एक मैं बता दूं, फिजिकल या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक चैलेंज बता रहे हैं। जैसे कि एक पोस्टर वार चलता है। पोस्टर वार का मतलब है कि आप देखते होंगे कि सुबह में फलना स्कूल का, फलना इंस्टीट्यूट का पोस्टर लगा, उसके 2 घंटे बाद चिलना का लग गया। हम्म। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि उस बंदे ने जो हजारों रुपए खर्चा किया, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट हुई, फिर चिपकाने की कॉस्ट हुई, और मात्र 2 घंटा भी नहीं रहा उसके ऊपर चिपक गया। आप सोचिए कि उसको कैसा लगता होगा। आप मैं बता दूं कि आप मार्केट में भी देखते होंगे कई लोग का बैनर फट जाता है, मतलब कंपटीशन की भी हद ऐसी है कि वो बैनर फट जाता है। तो आप यदि ऐसे टेम्पर प्रूफ, इसको टेम्पर ही कहेंगे, टेम्पर प्रूफ मार्केटिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको डिजिटल के साथ भी आना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में कोई द्वेष नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है व्यूअर्स की बात तो आता है तो एक दूसरे के अंदर थोड़ा सा तो
लोगों में ईर्ष्या पैदा होता ही है, क्योंकि भाई जिसका जब ज़्यादा लोग देखने वाले होते हैं, तो जब जिसका कम लोग देखते हैं तो उसे थोड़ा-सा इस मन में भावना उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आपका अनुभव कुछ भी रहा हो, जब आपका प्लेटफ़ॉर्म पर रीच ज़्यादा नहीं होता तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज का जो ट्रेंड सेट है कि जिसका ज़्यादा दिखता है वही ज़्यादा बिकता है। हाँ, तो देखिए अब उसमें क्या कर सकता है कोई, यदि मानकर चलिए आपकी कंटेंट बेहतर है, आप मान के चलिए आप कोचिंग पढ़ाते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं, आप बेहतर सर्विस देते हैं, तो कोई जलेसी करेगा तो क्या करेगा, आपकी वीडियो को डिसलाइक करेगा, आकर के गलत कमेंट करेगा, इतना ही ना कर सकता है, उसको मतलब फेसबुक से उड़ा तो सकता नहीं है। रिपोर्ट वाली क्या समस्या? मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों एक बार में रिपोर्ट करे, स्पैम करे, तो उसमें क्या होगा? हाँ, देखिए ये तो बात सही है कि यदि अब यहाँ पे एक एक नॉर्मल यूजर है ना, वो फंस जाता है, एक उसको टेक्निकल नॉलेज होता नहीं है, और वो फंसता इस तरह से है कि भाई अब मान के चलिए किसी ने रिपोर्ट कर दिया, तो अब उसको आइडिया है नहीं कि भाई रिपोर्ट किया है, उल्टा किया है, गलत रिपोर्ट किया है, एक्चुअली में ऑथोरिटी मेरी है, मेरा वीडियो है, यदि वो कर रहा है तो इसका मतलब वो गलत कर रहा है। ठीक है। तो अभी आपने सुना गुड्डू सर को किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करना है, क्या तरीका होता है। एक और मेरे ज़हन में सवाल है, छोटा सवाल है, आज के समय में सोशल इन्फ्लुएंसर को उसकी क्या समस्या और उनका क्या समाधान होगा सर, इसके बारे में बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल इन्फ्लुएंसर आज के समय में बढ़ते जा रहे हैं और हर कोई सोचता है कि सोशल इन्फ्लुएंसर बनकर पैसा कमाएंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए यदि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो अच्छी बात है, हम तो कहेंगे कि भाई जिसके पास भी समय है जरूर अपने आप को एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने। अब बात ये आती है ना कि देखिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको मेहनत तो कड़ी करनी रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कंटिन्यू आपको कंटेंट डिलीवर करना होता है और इंगेजिंग कंटेंट डिलीवर करना होगा। कंपटीशन तो हर क्षेत्र में है और आपको भी कंपटीशन से गुजरना होगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे इसके रिगार्डिंग, यानी इन्फ्लुएंसर के रिगार्डिंग, जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करेंगे, तो जो भी छोटे छोटे बिजनेस ओनर हैं, यदि आपकी बजट नहीं है तो आप अपने क्षेत्र के जो भी आपके छोटे इन्फ्लुएंसर हैं उनको पकड़िए, अपने ब्रांड को, अपने सर्विसेज को आप प्रमोट किस करें। तरीके से मदद कर सकते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि आप तो एक संस्था चलाते हैं, तो जो भी दर्शक देखे रहे हैं वो यदि वो आपसे जुड़ना चाह रहे होंगे तो कैसे उनसे अपना कहेंगे, बात को रखेंगे? हाँ डेफिनेटली, यदि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी एक बढ़िया फैन फॉलोइंग है, तो डेफिनेटली आप हमसे जुड़िए, और हम जिनके लिए काम करते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जिनको हम रिकमेंड कर, ऑलरेडी हमारे साथ कई इन्फ्लुएंसर जुड़े हुए हैं जो कि अलग अलग हमारे क्लाइंट्स के जो भी उनके प्रोडक्ट सर्विसेज होती है उनको अपने जो प्रमोशन करने के तरीके होते हैं उस तरह से वो करते हैं, और उनके लिए उनका एक चार्ज अपना बनता है। तो इस प्रकार से वो एटलीस्ट जो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावे यहाँ से भी अपनी रेवेन्यू बना सकते हैं। तो और कुछ आज के लिए इतना ही, क्योंकि गुड्डू सर ने जिस प्रकार से बताया कि आप देख सकते हैं कि गुडसॉफ्ट डिजिटल सॉल्यूशन के फाउंडर हैं। इन्होंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या उसमें आपको अपने आप को बेहतर करने के बारे में इन्होंने बताया। अगली बार जब मिलेंगे तो कुछ और भी डिजिटल मार्केटिंग के तौर तरीके के बारे में इनसे हम अवगत होंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।